नमस्कार। आप सभी का स्वागत है संसार की माया में। क्या आप अपने जीवन में बदलाव की तलाश में हैं? क्या आप अपने मन, अपनी सोच और अपने जीवन को पूरी तरह बदलना चाहते हैं? संसार की माया से जुड़िए और अगले 15 दिनों में अपनी सोच, अपने मन और अपने जीवन को बदलते हुए महसूस कीजिए। श्री कृष्ण के अमूल्य विचारों से प्रेरणा लें और शांति प्राप्त करें। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए ताकि आपसे जीवन बदलने वाले ये अमूल्य विचार कभी न छूटे। अगर आप सच्चे हिंदू हैं और श्री कृष्ण को दिल से चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, एक मजबूत इंसान बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपसे मिलने के लिए तरस जाएं, तो अभी हमारे चैनल संसार की माया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और 3 लोगों को शेयर करें। आपका दिन शुभ जाएगा और श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहेगा। इंट्रो समाप्ति करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण के विचारों से। इसे ध्यान से सुने, यह विचार आपके मन को शांत कर देगा और आपकी जीवन में बदलाव लाएगा। श्री कृष्ण की महाभारत की कहानी एक विशाल और अद्वितीय कथा है जिसमें धर्म, कर्म और सत्य के अद्वितीय दर्शन छिपे हुए हैं। महाभारत की इस कथा में श्री कृष्ण का प्रमुख योगदान न केवल एक सलाहकार और मार्गदर्शक के रूप में था, बल्कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए हर कठिन परिस्थिति में न्याय का पक्ष लिया। श्री कृष्ण धर्म और न्याय के सच्चे रक्षक श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और उनका जीवन आदर्शों से भरा था। महाभारत में वे 5 पांडवों के सखा, मार्गदर्शक और जीवन के विभिन्न चरणों में सलाहकार के रूप में उपस्थित रहते हैं। उनके कई महत्वपूर्ण योगदान महाभारत युद्ध के दौरान देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भगवद गीता का उपदेश, जिसे उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान। श्री कृष्ण की महाभारत की कहानी तब शुरू होती है जब वे पांडवों और कौरवों के बीच होने वाले युद्ध को रोकने के लिए शांति प्रस्ताव के साथ हस्तिनापुर जाते हैं। हालांकि कौरवों के अहंकार और दुर्योधन की हठधर्मिता के कारण युद्ध टल नहीं पाता। युद्ध की शुरुआत होने से पहले ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का महान उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने जीवन, मृत्यु, कर्म और आत्मा के बारे में गहरे रहस्यों को उजागर किया। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे युद्ध में निष्पक्षता बनाए रखते हैं और अर्जुन के सारथी के रूप में पांडवों को विजय की ओर मार्गदर्शन करते हैं। कृष्ण का प्रारंभिक जीवन और मथुरा में जन्म। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उनके मामा कंस ने उनके माता पिता को बंदी बना लिया था क्योंकि कंस को एक आकाशवाणी प्राप्त हुई थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा उसका वध होगा। कंस ने कई प्रयास किए श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन अंततः श्री कृष्ण ने बड़े होकर कंस का वध किया और मथुरा को उसकी अत्याचारी सत्ता से मुक्त किया। कृष्ण का द्रौपदी के चीर हरण में हस्तक्षेप महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना द्रुपोण चीर हरण का प्रसंग है, जिसमें श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। जब दुर्योधन और दुशासन ने सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया, तब श्री कृष्ण ने अदृश्य रूप से द्रौपदी की साड़ी को अनंत कर दिया। इस प्रकार उन्होंने धर्म की रक्षा की और द्रौपदी को अपमान से बचाया। कृष्ण और युद्ध नीति महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। उन्होंने युद्ध में किसी हथियार का प्रयोग नहीं किया, फिर भी उनकी रणनीतियों और नीतियों के कारण पांडवों को विजय प्राप्त हुई। उदाहरण के लिए भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा को परास्त करने की योजना बनाना हो या कर्ण के रथ का पहिया धंसाने का समय सही करना, कृष्ण की चतुराई और धर्म के प्रति समर्पण ने युद्ध को निर्णायक मोड़ दिया। गीता का उपदेश महाभारत की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण घटना वह है जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही परिवारजनों के खिलाफ लड़ने से मना कर देते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने आत्मा, धर्म, कर्म और मोक्ष के गूढ़ सिद्धांतों को समझाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य और धर्म का पालन करना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कर्ण और श्री कृष्ण की भूमिका कर्ण महाभारत के सबसे जटिल पात्रों में से एक थे। वे कौरवों के सेनापति थे और पांडवों के विरोधी। कर्ण को उसकी दानवीरता और वीरता के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी एक दुखद नियति थी। श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाने का प्रयास किया कि वह धर्म के पक्ष में आकर पांडवों का समर्थन करे, लेकिन कर्ण ने अपने वचनों और मित्रता का सम्मान करते हुए
कौरवों के पक्ष में लड़ने का निर्णय किया। युद्ध में जब कर्ण का रथ भूमि में धंस गया, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण का वध करने का आदेश दिया। श्री कृष्ण का अंतिम निर्णय और युद्ध का अंत महाभारत के अंत में श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के कारण पांडवों को विजय प्राप्त हुई। युद्ध के बाद उन्होंने पांडवों को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राजा बनने का। यदि आप अपने जीवन को रोशनी से भरना चाहते हैं तो संसार की माया को अभी सब्सक्राइब करें। हर दिन आपके लिए प्रेरणा और ज्ञान का नया सफर तैयार है।